दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताऊँगा कि किस तरीके से आप लोग अन्नपूर्णा योजना का जो फॉर्म है, उसको किस तरीके से भर सकते हो। इस वीडियो में बताने वाला हूँ फैमिली लेवल डाटा कलेक्शन फॉर्म को, ठीक है। ये फॉर्म आपको मिल जाएगा इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, वहाँ से अगर आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड आप लोग 3 लैंग्वेज में कर सकते हो, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, ठीक है। तो जिसमें भी करना आप लोग कर सकते हो। मैंने इसको इंग्लिश में डाउनलोड कर रखा है, तो कैसे आपको भरना है इस फॉर्म को इस वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना है। तो यहाँ पर आपको दोस्तों आपकी फैमिली की सारी डिटेल्स आपको जो है फिल करनी होती है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले यहाँ पर आ जाता है यहाँ पर फैमिली आइडेंटिटी, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले तो नेम ऑफ हेड ऑफ फैमिली। तो आपकी फैमिली में जो भी हेड है दोस्तों, उसका नाम आपको सबसे पहले तो यहाँ पर डालना होता है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर आपका आपका फैमिली का जो भी हेड है उसका नाम डालना है। और नाम आपको वो डालना है जो आधार कार्ड पे हो, ठीक है, सही से डालना है। और उसके बाद आपको जो सेकंड ऑप्शन है, इसमें आपको डालना है डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पर जो भी आपकी फैमिली में हेड है उसकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको डाल देनी है। डेट ऑफ बर्थ में दोस्तों वही डालनी है सेम, आप जो आधार कार्ड में लिखी हुई है वैसे ही सेम डालनी है, ठीक है। थर्ड नंबर पे आ जाता है जेंडर ऑफ हेड ऑफ फैमिली। तो आपकी फैमिली में जो भी हेड है उसकी जेंडर क्या है, मेल है फीमेल है, तो वो आपको डाल देना है। मेल है तो आपको मेल पे टिक करना है, फीमेल है तो फीमेल पे टिक करना है, ठीक है। इतना करने के बाद आपको आ जाता है चौथे नंबर पे, यहाँ पर बोल रहा है कि आधार ऑफ हेड ऑफ फैमिली। तो आपके जो फैमिली में जो भी हेड है उसका आधार कार्ड नंबर डालना है यहाँ पर। उसके बाद हाउस होल्ड ID ऑफ डिजिटल राशन कार्ड। तो आपकी राशन कार्ड में जो भी आपका राशन कार्ड है उसमें जो भी नंबर है वो आपको यहाँ पर डालना है। सिक्स नंबर पे बोला है नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर। तो आपकी फैमिली में कितने मेम्बर्स हैं उनका नाम, मतलब उनकी क्वांटिटी आपको लिखना है कि 5 मेंबर है, 10 मेंबर है, वो आपको लिख देना है। और नंबर में आपको लिखना है, ठीक है। जैसे कि 5 मेंबर है तो आपको 5 लिखना है, यहाँ पर 10 है तो 10, ठीक है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर एड्रेस। तो एड्रेस में क्या डालना है दोस्तों, आपका जो परमानेंट एड्रेस है जो आपके आधार कार्ड में लिखा हुआ है वही सेम एड्रेस आपको यहाँ पर फिल कर देना है, ठीक है। 7वें नंबर पे, 8वें पे आ जाता है यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर। तो जो भी आपका कॉन्टैक्ट नंबर है वो मोबाइल नंबर आपको डालना है। मोबाइल नंबर वो डालना है जो कि आपके आधार कार्ड से लिंक हो, ठीक है। ऐसे ही मत डाल देना किसी को भी। 9th नंबर पे आ जाता है नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, रिलेशन विद हेड ऑफ फैमिली। ये सारी चीज़ आपको यहाँ पर फिल करनी है। जैसे कि आपको क्या करना है दोस्तों, आपके जो फैमिली में जितने भी मेंबर है आप लोग इसमें टोटल 5 मेंबर का डिटेल्स फिल कर सकते हो। तो आप लोग 5 मेंबर आपके जो भी है आपकी फैमिली में या फिर कम है उससे, तो आप जितने भी हैं उनकी डिटेल्स आपको फिल करनी है। जैसे कि आपकी फैमिली में जो भी मेंबर है उसकी आपको उसका नाम डालना है यहाँ पर, उसका डेट ऑफ बर्थ डालना है, जेंडर क्या है उसका वो डालना है, और आपका जो हेड ऑफ फैमिली आपने डिटेल डाली है उसकी, उसका उससे रिलेशन क्या है उसका नाम डालना है। जैसे कि वो उसका भाई है तो उसका यहाँ पर ब्रदर लिखना है, बेटा है तो यहाँ पर फादर लिखना है, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद आप उसका आधार नंबर डालना है। ऐसे सेम आपका जो मेंबर सेकंड मेंबर है, मतलब कि आपकी फैमिली में सेकंड जो नंबर 2 है उसमें भी आपको जो है जिसकी भी आप लोग डिटेल्स फिल करो उसका आपको नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, रिलेशन क्या है उसका, हेड ऑफ फैमिली के साथ आधार नंबर, ये सारी चीज़ डालना है। मतलब सारे मेंबर्स की आपको सारी डिटेल्स यहाँ पर जो डालने हैं। उसके बाद आपको एक काम और करना है कि इनके आगे आपको यस का ऑप्शन दिख रहा है। तो अगर आप लोग चाहते हो कि इनको भी जो है यहाँ पर योजना का लाभ मिले तो आप लोग इन पर टिक कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपको फिल कर देना है सारी चीज़ आपको सही से फिल करनी है। नहीं तो दोस्तों आपको क्या होगा कि मतलब आपको सही से फिल करना है, वरना दिक्कत हो जाएगी। तो आपको सारी चीज़ें सही से फिल कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं 10वें नंबर पे। तो यहाँ पर आपको बोला है बैंक अकाउंट ऑफ HOF एंड ऑल मेंबर्स। मतलब कि यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका हेड ऑफ फैमिली था उसका बैंक अकाउंट नंबर आपको यहाँ पर डालना है, ठीक है। उसके बाद अकाउंट नंबर, मतलब बैंक का नाम डालना है, फिर अकाउंट नंबर डालना है, फिर IFC कोड डालना है। इसी तरीके से मेंबर फर्स्ट का अकाउंट, बैंक अकाउंट नेम, अकाउंट नंबर, IFC कोड, ये सारी चीज़ आपको फिल करना है। इसी तरीके से जो मेंबर सेकंड है उसकी भी दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, उसका भी यहाँ पर बैंक नेम, अकाउंट नंबर, IFC कोड, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पर फिल कर देनी है, ठीक है। इस तरीके से आपको पाँचों मेंबर का यहाँ पर जो है जितने मेंबर है उनके आपको अकाउंट नंबर ये सारी चीज़ें फिल करनी है। उसके बाद आ जाता है 11th नंबर पे। यहाँ पर आपको क्या डालना है, यहाँ पर दोस्तों आपको बोल रहा है एपिक HOF एंड ऑल एडल्ट मेंबर्स विद पार्ट्स। यहाँ पर आपको बोल रहा है दोस्तों आपका जो भी वो है क्या बोलते हैं, मैं बता देता हूँ। जैसे कि आपका जो वोटर ID कार्ड है उस पर जो एपिक नंबर लिखा होता है वो एपिक नंबर यहाँ पर दोस्तों आपको लिखना है, ठीक है। एपिक नंबर, और आपकी वोटर ID कार्ड पे मिल जाएगा आपको यहाँ पर एपिक नंबर, तो वहाँ से देख के आप लोग लिख सकते हो, वही आपको यहाँ पर लिखना है। AC पार्ट नंबर वो लिख देना। अगर आपके पास वोटर ID कार्ड नहीं है तो आप लोग यहाँ से ऑप्शन को छोड़ भी सकते हो। जैसे आपका जो मेंबर बना है उसके भी आपको एपिक नंबर डालना है, अगर अगर उसके पास वोटर ID कार्ड वगैरह नहीं है तो उनकी डिटेल्स आप लोग छोड़ सकते हो। तो इसी तरीके से आप लोग पाँचों मेंबर की जो है एपिक नंबर और यहाँ पर जो AC पार्ट नंबर, ये सारी चीज़ आपको फिल कर देने हैं सारे मेंबर इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद आ जाता है 12वें नंबर पे कैटेगरी। तो कैटेगरी में आपको क्या करना है कि आप लोग जिस भी कैटेगरी से हो, OBC है, SC है, ST, जनरल जो भी है, तो वो आप लोग यहाँ पर फिल कर सकते हो, ठीक है। तो जो भी कैटेगरी से आप लोग उस पर टिक कर देना है यहाँ पर, ठीक है। और टिक करने के बाद यहाँ पर आपको बोला नेसेसरी सर्टिफिकेट लाइक कास्ट सर्टिफिकेट, ये आपको देना पड़ेगा इसके साथ। अगर आप लोग यहाँ पर कैटेगरी फिल करते हो तो उसमें आपका जो है कास्ट सर्टिफिकेट आपको फिल कर, मतलब इसके साथ, मतलब फॉर्म के साथ आपको जमा करवाना पड़ेगा। उसके बाद बी वाला जो ऑप्शन है इसमें आपको दोस्तों बोल रहा है कि आपको राशन कार्ड, फूड सब्सिडी, डू यू हैव डिजिटल राशन कार्ड। तो अगर आपके पास यहाँ पर जो है डिजिटल राशन कार्ड है तो आपको यस पे टिक करना, नहीं तो आपको नो पे टिक करना है, ठीक है।
तो अगर आपके पास हो तो आपको यस पे टिक करना, नहीं तो आप लोग नो पे कर सकते हो। फिर आपको बोला इफ़ यस इंडिकेटेड टाइप ऑफ, मतलब अगर आपने इस पे यस पे टिक करा, आपके पास डिजिटल राशन कार्ड है दोस्तों, तो कौन सा है वो आपको यहाँ पर जो है इसमें टिक करना पड़ेगा। अगर आपके पास PHS वाला है तो उस पर टिक करना है, SPHS ये वाला राशन कार्ड है तो इस पर आपको टिक करना है, ठीक है। और अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो आप लोग को ये कॉलम छोड़ देना है। उसके बाद थर्ड नंबर पे आ जाता है बेटर फैमिलीज लिफ्टिंग स्मूथली राशन कार्ड फ्रॉम द राशन शॉप। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप लोग राशन कार्ड से जो है आप लोग यहाँ पर जो है इसका लाभ ले रहे थे, राशन कार्ड से मतलब इसको यूज़ कर रहे थे इस योजना को, तो आपको उसका जो है फ़ायदा मिल रहा था, आप लोग यस पे टिक करना, नहीं तो नो पे करना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आ जाता है हाउस साइज, डज योर हाउस हैव थ्री, मतलब अगर आपके पास घर है और उसमें 3 पक्के रूम है तो आपको यस पे टिक करना, नहीं तो नो पे करना। अगर आपके पास कच्चे रूम है, मतलब आपके पास 3 रूम नहीं है तुम्हारे पास, तो आप लोग नो पे टिक कर सकते हो, नहीं तो यस पे करना है। बाकी सबके घर होते हैं ऐसे तो, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, वेदर योर फैमिली ऑन एनी लैंड, आपके जो है घर वालों की मतलब आपकी खुद की कुछ ज़मीन जायदाद है तो आपको है तो आपको यस पे टिक करना है, नहीं तो नो पे करना है, ठीक है। अगर आपके पास ज़मीन वगैरह नहीं है तो आप लोग नो पे कर सकते हो, नहीं तो यस पे टिक करना है। उसके बाद आता है साइज ऑफ टोटल लैंड होल्डिंग ऑफ फैमिली मेम्बर, तो आपकी फैमिली में मतलब आपके पास कितनी ज़मीन है आपकी फैमिली के पास, वो आपको इन डेसिमल में आपको लिखना है, ठीक है। और जो भी आप लोग लिखो उसकी आपको जो है फिर आपको रिकॉर्ड आपको देना पड़ेगा। जैसे कि आप लोग अगर आप बोल रहे हो कि अब मैं आपके पास जितने भी डेसिमल में ज़मीन है उसका आपको डिटेल्स रिकॉर्ड आपको यहाँ पर सबमिट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आप लोग ध्यान रखना है, ऐसे खुद से कुछ भी मत भर देना। उसके बाद आ जाता है व्हीकल्स, डू एनी मेंबर्स ऑन ए मोनेटाइज नॉन कमर्शियल व्हीकल। तो अगर आप लोग दोस्तों यहाँ पर जो है इसमें आपको यस, अगर आपके पास कोई भी व्हीकल है तो आप लोग यस पे टिक कर सकते हो, नहीं तो नो पे करना है। अगर आपके पास कोई भी व्हीकल है जैसे बाइक वगैरह है तो उसका आपको नंबर ऑफ व्हीकल डालना पड़ेगा और व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सारी चीज़ें आपको फिल करनी पड़ेंगी। और उसके बाद आपको जो उसका मॉडल नंबर, नाम मॉडल भी यहाँ पर आपको फिल करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। मतलब जो भी चीज़ आप फिल करो उसके आपको डिटेल्स यहाँ पर साथ में लगेंगी इसमें। उसके बाद फिफ्थ नंबर पर आ जाता है स्टेटस ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज फैमिली मेम्बर वाइज, ठीक है। तो अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस आपने ले रखा है तो आप लोग यस पे टिक कर सकते हो, नहीं तो नो पे करना है, ठीक है। उसके बाद ये आपको सेम ऐसे तरीके से सब चीज़ फिल करना है। अगर आपके मेंबर ने भी जो है यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है तो आप लोग यहाँ पर वो कर सकते हो, नहीं तो इनको छोड़ सकते हो, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर पेज नंबर 3। इसमें दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर इनकम वाले सेक्शन में आ जाते हो। यहाँ पर आपको क्या करना है, इनकम में डज एनी मेंबर पे इनकम टैक्स, अगर आपके घर में कोई भी इनकम टैक्स पे करता है तो आपको यस पे टिक करना, नहीं तो नो पे करना है। तो मुझे लगता है कि कोई नहीं करता होगा तो नो पे कर लेना आप लोग। उसके बाद आ जाता है पैन कार्ड ऑफ फैमिली मेम्बर, तो यहाँ पर आपको दोस्तों आपके पैन जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके पैन कार्ड की डिटेल्स आपको फिल करने, जैसे आपको सबसे पहले तो यस पे टिक करना है यहाँ पर। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपके पास आपकी फैमिली मेम्बर के पास पैन कार्ड है तो आपको यस पे टिक करना है, नहीं तो नो पे करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, हेड ऑफ फैमिली का आपको यहाँ पर नाम डालना है, पैन कार्ड नंबर डालना है उसका, इसी तरीके से मेंबर फर्स्ट का नाम डालना है, पैन कार्ड नंबर, इसी तरीके से आपको पाँचों मेंबर्स के जो है यहाँ पर आपको पैन कार्ड नंबर डाल देना है। और जिसका भी पैन कार्ड ना हो उसको आप लोग मत फिल करना। उसके बाद आ जाता है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो आप लोग क्या काम करते हो, गवर्नमेंट सेक्टर में हो या फिर सैलरीड हो या फिर प्राइवेट जॉब करते हो, जो भी करते हो वो आपको यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। जैसे हेड ऑफ फैमिली क्या काम करता है उसके आपको, अगर वो गवर्नमेंट सेक्टर में तो आप लोग यहाँ पर टिक कर सकते हो। इसी तरीके से आपको आपको पाँचों मेंबर का जो है डिटेल यहाँ पर फिल करना है कि जो भी यहाँ पर काम करता है उस हिसाब से, ठीक है। जैसे पार्ट टाइम जॉब करते हो तो आपको वो उस पर टिक करना है, जो भी आप लोग काम करते हो उस हिसाब से यहाँ पर आपको टिक कर देना है पाँचों मेंबर की डिटेल्स, ठीक है। अब इतना करने के बाद आप लोग नीचे आ जाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर फोर्थ नंबर बोल रहा है नंबर ऑफ इलिटरेट एडल्ट फैमिली मेम्बर, ठीक है। नंबर ऑफ मतलब कि आपके घर में कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने कितने पढ़े लिखे नहीं हैं, उनकी आपको डिटेल्स फिल करनी है। जैसे 5 लोग पढ़े लिखे हैं तो आपको 5 यहाँ पर फिल करना है, और 5 लोग पढ़े लिखे नहीं है इलिटरेट हैं तो वो आपको यहाँ पर उनके नंबर ना लिखना है। इसी तरीके से आपको हेड ऑफ फैमिली का नाम लिखना है, उसके बाद उस वो पढ़ा लिखा है तो उसको आपको लिटरेट पर टिक करना है, नहीं तो इलिटरेट पर करना है, ठीक है। उसकी क्वालिफिकेशन क्या है वो आपको यहाँ पर लिखना है, 12th पास है तो आपको 12th पास लिखना है, 10th पास आउट है तो वो लिखना है। इसी तरीके से आपको मेंबर 1 मेंबर 2 सभी मेंबर्स के यहाँ पर लिखना है, ठीक है, कि वो कितने पढ़े लिखे हैं और उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर लिखनी होती है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आ जाता है इज एनी मेंबर्स फॉर्मर करंट होल्डर ऑफ एनी, या मतलब ये बोला है कि अगर आपके घर में से कोई भी MP MLA या फिर ऐसे रह चुका है तो उसको वो टिक करना है यस पे, नहीं तो नो करना है, ठीक है। तो और आपके घर में कोई ऐसा है जो कि यहाँ पर गवर्नमेंट मेंबर रह चुका है, MP MLA बन चुका है तो उस पर आपको यस पे टिक करना है, नहीं तो नो पे करना है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर इज एनी मेंबर ए गवर्नमेंट, अगर आपकी जो है किसी भी घर में मेंबर को गवर्नमेंट की तरफ से पेंशन मिलती है तो आपको यस पे टिक करना, नहीं तो नो पे करना है। अगर मिलती है तो आप लोग यस पे टिक करना। उसके बाद अगर यस पे टिक करते हो तो मेंबर नंबर और मतलब हु इज़ गवर्नमेंट मतलब उसका नाम यहाँ पर आपको लिखना है, ठीक है। मेंबर नंबर और किस कौन सा मेंबर को
आपको पेंशन मिलती है उसका नाम मतलब यहाँ पर नंबर लिखना है, ठीक है। और पेंशन की स्लिप भी आपको यहाँ पर अटैच करनी पड़ेगी अगर आप लोग यहाँ पर यस पे क्लिक करते हो तो। उसके बाद सातवां आ जाता है इज एनी नंबर रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। अगर आपने मतलब अगर आप लोग जीएसटी वगैरह भरते हो तो आपको यस पे टिक करना है, नहीं तो नो पे टिक करना है, ठीक है। अगर आप लोग जीएसटी वगैरह भरते हो तो आपको अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो आप लोग यस पे टिक करना, नहीं तो नो पे करना, ठीक है। उसके बाद आ जाता है ये टोटल एनुअल फैमिली इनकम। तो आपकी फैमिली की जो है सालाना जो एनुअल इनकम है वो कितनी है वो आपको यहाँ पर डिजिट में लिख देना है, जितना भी है जैसे 10 लाख है, 20 लाख, 50 लाख, वो यहाँ पर आपको फिल कर देंगे, ठीक। उसके बाद दोस्तों आपको ई सेक्शन में आओगी तो यहाँ पर अदर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, इसमें आपको सीईए एप्लीकेशन स्टेटस है, उसमें आपको यहाँ पर क्या करना है कि आपका जो हेड ऑफ फैमिली है उसका सीईए स्टेटस क्या है वो आपको यहाँ पर लिखना है, नोट एप्लीसिबल या फिर एप्लीकेशन नंबर वगैरह सारी चीज़ आपको लिखना है यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से मेंबर 1, मेंबर 2, मेंबर 3, मेंबर 5 तक आप लोगों का जो भी एप्लीकेशन स्टेटस है सीईए का, वो अगर आपने फॉर्म वगैरह सबमिट कर रखा है सीए का या फिर रजिस्ट्रेशन किया तो उसका क्या स्टेटस है वो आपको यहाँ पर लिखना है, भरना है। अगर आपका कोई भी सीए का कुछ ऐसा जो स्टेटस नहीं है तो आप लोग उसको स्किप कर सकते हो। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर जो है सेकंड ऑप्शन अदर, लाइक केसीसी कार्ड, एआरडी कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एमजीसी कार्ड। इनमें से अगर आपके पास कोई भी कार्ड है तो आपको यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर हेड ऑफ फैमिली का नाम, उसके बाद नंबर ऑफ आईडी, आपके पास कितनी आईडी है वो लिखना है और आपको वो आईडी कब मिली थी वो आपको लिखना है। इस तरीके से मेंबर 1 का नाम लिखना है, उसके पास कितनी आईडी है इनमें से वो आपको लिखना है, डेट ऑफ इशू कब मिली थी वो आपको डेट लिख देना है पर। इस तरीके से आपको सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ पर आपको फिल कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है इफ़ डिलीटेड इन एसआईआर, जो एसआईआर फॉर्म है उसमें दोस्तों अगर आपका पास जो है यहाँ पर एसआईआर फॉर्म उसमें अगर आपका जो है नेम डिलीट है पर किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो यहाँ पर आपको लिख देना है, यहाँ पर लिखा हो रहा है इफ़ डिलीटेड इन एसआईआर 2026 वेदर केस पेंडिंग इन ट्रिब्यूनल, ठीक है। तो यहाँ पर आपको हेड ऑफ फैमिली का नाम लिखना है, नोट एप्लीसिबल, नो यस इस पर मतलब टिक करना। अगर आपके पास जो है अगर आपने फॉर्म सबमिट किया था एसआईआर का तो आपको यस पे करना, नहीं तो नो पे करना, ठीक है। इस तरीके से आपको सभी मेंबर का जो है फिल करना है यहाँ पर। उसके बाद पेज नंबर 7 पर आ जाते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आपका आ रहा है सोशल स्टेटस एंड डिपार्टमेंट, डिटेल ऑफ ऑल चिल्ड्रंस इन फैमिली अटेंडिंग स्कूल। तो आपके जो भी चिल्ड्रंस है मतलब फैमिली में जितने भी चिल्ड्रंस हैं उनकी डिटेल्स आपको फिल करनी है, ठीक है। जैसे मेंबर नंबर, कितने मेंबर है और उनके नेम ऑफ चाइल्ड 1, यहाँ पर चाइल्ड का नाम, ग्रेड, स्कूल नेम, टाइप, ये सारी चीज़ आपको जो फिल करनी पड़ेंगी, ठीक है। उसके बाद थोड़ा नीचे आते हैं तो मेंबर नंबर, मेंबर 2 के कितने चाइल्ड है यहाँ पर लिखना है, ग्रेड लिखना है, स्कूल नेम लिखना है, टाइप कर देना है यहाँ पर। उसके बाद आप लोग गवर्नमेंट स्कूल से हो या फिर आप लोग का जो चाइल्ड है वो प्राइवेट स्कूल में जाता है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। इस तरीके से आपको सारे मेंबर्स के चाइल्ड के नेम, कितने चाइल्ड है, नाम, स्कूल नेम, ये सारी चीज़ें फिल कर देना है, टोटल 5 चिल्ड्रन। उसके बाद चिल्ड्रंस वैक्सीनेशन स्टेटस, अगर आपके जो चिल्ड्रन से बच्चे हैं उन्होंने अगर वैक्सीनेशन करवा रखा है तो यस पे क्लिक करना है, नहीं तो आप लोग इसको स्किप कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। और अगर आप लोग यस करते हो यहाँ पर तो आपको दोस्तों फिर यहाँ पर जो वैक्सीनेशन आईडी कार्ड है उसकी फ़ोटो यहाँ पर सबमिट करनी पड़ेगी इस फॉर्म के साथ। इस तरीके से आपको पाँचों मेंबर के चाइल्ड के जो है यहाँ पर वैक्सीनेशन उन्होंने करवा रखा है नहीं करवा रखा वो सारी चीज़ आपको यहाँ पर फिल करनी है, ठीक है। अब जी वाले सेक्शन में आ जाते हैं तो हमारा आता है बेनिफिट अंडर गवर्नमेंट स्कीम। अगर आपको किसी भी यहाँ पर जो स्कीम का जो है बेनिफिट मिला है दोस्तों तो आप लोग यस पे टिक करना, नहीं तो नो पे टिक करना, ठीक है। अगर आपको किसी भी गवर्नमेंट बेनिफिट का यहाँ पर वो मिला है स्कीम का बेनिफिट डीबीटी का तो आपको यस पे क्लिक करना, नहीं तो नो पे करना। अगर अभी तक आपको डीबीटी की तरफ से कोई भी यहाँ पर बेनिफिट नहीं मिला तो आप लोग नो पे टिक करना, ठीक है। अगर यस पे करोगे तो फिर आपको आपका जो पाँचों मेंबर है कौन कौन सी स्कीम का बेनिफिट मिला है वो स्कीम का नाम डालना है, यस पे क्लिक करना है, इस तरीके से, ठीक है। मतलब पाँचों स्कीम का नाम डालना है उसके बाद आपको यस पे टिक करना है कि इस स्कीम का आपको बेनिफिट मिला है। इस तरीके से मेंबर 1 को कौन कौन सी स्कीम का बेनिफिट मिला है वो आपको स्कीम का नाम डालना है उसके बाद यस पे टिक करना है, ठीक है। इस तरीके से आपको पाँचों मेंबर का यहाँ पर सारी चीज़ें फिल कर देनी है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं थोड़ा नीचे तो यहाँ पर बोला है इफ एक्सक्लूडेड रीजन टू बी फिल्ड बाई ऑफिसर, तो इसको आप लोग छोड़ सकते हो। बाकी यहाँ पर आ जाता है एच डिक्लेरेशन कॉन्स्टेंट, इस पर आपको एग्री पे टिक करना है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आपको आपका सिग्नेचर करना है, ठीक है, आपका साइन करना है। उसके बाद आ जाते हैं थोड़ा नीचे नीचे आ जाती है ये फॉर्म, आप लोग यहाँ पर जो है इसको स्किप कर सकते हो, ये फॉर ऑफिशियल यूज़ है तो इसमें आप लोग ऐसे लिख सकते हो अपना जो है डिटेल्स वगैरह, बाकी आप लोग इसको छोड़ सकते हो। ये आप ये जो है वहीं पे जब सबमिट करोगे तो वो भर देंगे, ठीक है। यहाँ पर खुद भर सकते हो आप लोग, मतलब अपना डेट वगैरह सिग्नेचर वगैरह सारी चीज़ें फिल करके आप लोग इस फॉर्म को सबमिट कर देना आपको वहाँ पर जाके ऑफलाइन, ठीक है। तो आपका जो फॉर्म है वहाँ पर जो है सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आप लोग आपका जो है डीबीटी का मतलब आपका जो अन्नपूर्णा योजना उसका जो लाभ है जो पैसे आते हैं 3000 मतलब मंथली वो आपको मिलने लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हो। उम्मीद आप लोग समझ गए होंगे। तो वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कोई दिक्कत आती है कमेंट करना। और ये फॉर्म आपको मिलेगा वेस्ट बंगाल की ऑफिशियल वेबसाइट है ना उस पर। तो जय हिंद जय भारत।